Hello friends, good afternoon for all of you. Welcome to KSS classes. I hope you are very well एंड पंचुअल एंड अटेंटिव। तो फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों की मैथ्स की ये क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी और मैंने बताया था कि हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम बेसिक टू टॉप, हम लोग बिल्कुल से आधार से हम लोग टॉप ऊंचाई तक जाएंगे और उसके लिए हमें ज़रूरत क्या होगी, हमें फाउंडेशन को समझना होगा। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे। हाँ, उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ये वीडियो को शेयर नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू क्या, और ये कभी भी आप वहाँ पे सर्च कर लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप्स में जाके, वहाँ पे आप केसेस क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए और हम लोग चलते हैं, थोड़ा से पहले पीछे का रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिक पढ़ना है। बेसिक जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, मिनिमम टाइम में सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे कम समय में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप इसे देखना मत भूलिएगा, वॉच करना, उसे देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उन्हें बताइए कि बेसिक क्लास मैथ्स के चल रही है। वो भी मैथ्स में हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लोग अलजेब्रा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं स्टार्ट करते, वो अर्थमेटिक ले लेते हैं, बट हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अलजेब्रा को मानते हैं ऐसा बहुत टफ, बट ऐसे नॉट लाइक दिस, बहुत ही अलजेब्रा इज वेरी इजी इफ यू विल प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो फ्रेंड नाउ लेट्स गो टू स्टार्ट। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इस दिन कुछ पढ़े थे और मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक भी क्लियर किए दे रहा हूँ कि हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले जाना था वेरिएबल, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल के विषय में हम लोगों ने जाना था, फिर हमने जाना था नॉन वेरिएबल। आई मीन हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि चर क्या होता है, एंड सेकंड में हमने पढ़ा था अचर क्या होता है। तो शायद ये आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया था कि जो चर होते हैं वो क्या होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या होते हैं? जो भी चर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। ओके, तो अल्फ़ाबेट में आई होप आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे कोई भी होगा, या आई मीन A to Z एंड का टू गया, ये जो होते हैं ये वेरिएबल के थ्रू आते हैं। नॉन वेरिएबल के जैसे हम लोग बात करते हैं तो नॉन वेरिएबल में इसमें डिजिट्स आते हैं, और शायद उस दिन मैंने आपको डिजिट्स के अबाउट में बताया था कि आखिर डिजिट्स होते क्या, नंबर क्या होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने शायद पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं तो इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, पावर के विषय में समझा था कि कैसे पावर होती है और कैसे उसको असेंडिंग आर्डर में रखते हैं, कैसे डिसेंडिंग आर्डर में रखते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताया था। फिर मैंने कुछ आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन बताया था, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कहीं पे प्लस दिया हो इंटू प्लस, तो जैसे उसका सोल्यूशन निकल के आता है तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस आता है, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस आता है। आई मीन मैंने आपको ये भी थोड़ा सा एक ट्रिक बताया था कि जब साइन इक्वल हो तो हमेशा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, आई मीन जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट से मतलब ये होता है, इसी को मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आप समझ लें, क्योंकि मेरा काम है बेसिक, आपको मैं टर्म के थ्रू ही हर एक चीज़ क्लियर करूंगा ताकि आने वाले कोई भी हो, चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो चाहे उसका मोड हिंदी हो, कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो पाए। हम लोग बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं ताकि कोई समस्या पढ़ने में यानी रीड करने में भी ना हो कोई क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाए और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों के पास आ जाए। तो जो ये वाला शाइन, इसे हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कहीं अगर ये शब्द मिले प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, और इनटू भी कहीं कहीं इसका शब्द मिल जाता है आपको, इनटू भी, तो जनरली ऐसे ये टर्म हम लोग यूज करते हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी गुणे के लिए हम लोग ये टर्म ये वर्ड यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था कि आखिर पावर्स होती क्या है, और पावर्स में हमने ये भी बताया था कि जिस वेरिएबल के ऊपर जितनी पावर होती है वो पावर्स उतनी ही बड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक नया टर्म है, और वो नया टर्म क्या है वो आप सबके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वो है, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। कोफिशिएंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट। ओके, अगर इसकी हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक।
क्या बोलते हैं, गुणांक। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ये होता क्या दोस्तों, इसको हम लोग आज अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर हम लोग टर्म में समझते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या है, और ये पॉलिनोमियल्स हो गए, मोनोनोमियल्स हो गए, इनके विषय में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं गुणांक होता क्या। दोस्तों गुणांक क्या होता है कि किसी वेरिएबल के जो पहले का टर्म है, जैसे कोई भी वेरिएबल हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो मैक्सिमम चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो अलजेब्रा होता है उसमें हमें जो मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं वो हमें हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन ही मिलते हैं, यानी कि A to Z वाले ये टर्म्स हमेशा आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो हमें पढ़ना क्या, कोफिशिएंट। तो जैसा कि आपके सामने कोफिशिएंट में दिया हुआ है ये, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट में, गुणांक। ओके, ये दिया हुआ, जैसा कोई दिया हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया x+5। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन है, आप इसे कुछ भी मान लो। x+5 एक क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग गुणांक की बात करते हैं, तो मैंने कहा गुणांक किसी भी, क्या फ्रेंड, हाँ, और जो कोफिशिएंट होता है ये हमेशा वेरिएबल के साथ ही जुड़ता है। वेरिएबल के साथ ही आपको दिखेगा कोफिशिएंट, गुणांक होगा, और ये हमेशा वेरिएबल के लेफ्ट साइड में ही होता है। हमेशा जो कोफिशिएंट होता है, जो कोफिशिएंट आपका मिलेगा वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन पे ही मिलेगा। ये डायरेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, ठीक है। आपका लेफ्ट और उस फंक्शन का लेफ्ट, इक्वेशन का लेफ्ट ही होगा, यानी आपका बायां हाथ, और उस क्वेश्चन की जो बाई पोजीशन होगी वो आपकी क्या होगी, बाई दिशा होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें राइट से मतलब नहीं है, राइट वाला हम कोफिशिएंट नहीं मानते हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या है, लेफ्ट से मतलब है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हमें पता करना है कि x+5 में इसका x का कोफिशिएंट कितना है, तो हमें राइट से कुछ मतलब नहीं, हमें चलना है x के लेफ्ट में। तो x के लेफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन आ गई, और इस डायरेक्शन के बगल में देखो यहाँ पे अभी हमें कोई भी नॉन वेरिएबल नहीं दिख रहा है। जब कोई नॉन वेरिएबल नहीं दिखता तो माना जाता है कि उसका जो कोफिशिएंट होता है 1। ये चीज़ें क्लियर होगी ना। जब कोई भी डिजिट कहीं पे ना दिखे तो वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे 1 जो है, 1 डिजिट जो है वो हाइड होता है। क्या होता है, 1 होता है, वो हाइड होता है हमेशा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मेरे पास एक इक्वेशन में और ले रहा हूँ, और इससे हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आखिर कोफिशिएंट है क्या चीज़, ठीक है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं कि x² + 7x + 12। ओके, इसमें हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें फैक्टराइज नहीं करना, अभी हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बाद में आके हम लोग अच्छे से इसके फैक्टराइज करेंगे। आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं वहाँ पे हम लोग सब सॉल्यूशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके जो भी है। हमें यहाँ पे रूट्स भी पढ़ने वाले हैं जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता करना, मैं यहाँ पे एक टर्म और लिखे दे रहा हूँ 5, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट, क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, पता करना है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें जानी है लेफ्ट डायरेक्शन में, और वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन पे ही होगा। हमेशा जो भी वेरिएबल होगा उसके लेफ्ट डायरेक्शन पे ही हमें उसका गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में बताया कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोफिशिएंट पता करना है, x के गुणांक से मतलब है। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल अगर y होता है तो हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पे y का पूछता, बट यहाँ पे सिंपल सा है कि हमें x का गुणांक बताना, यानी x के बाएं से मतलब है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² है, x² का अगर हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन की, ये हो गया, पहले हो गया, ठीक है। अगर इसमें कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 5 मिला,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की बात एक्स का जो कॉफिशिएंट है तो एक तो मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। एक तो आंसर आपका ये हो गया। फिर हम लोग और चलते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कहीं पे और भी एक्स उनके और भी भाई दिए हों, बिल्कुल आगे चले, आगे भी हमें एक्स मिला जो कि इसमें पावर नहीं, ये सिंगल एक्स है। तो यहाँ पे इसके बगल में चलेंगे, देखते हैं कि कोई है तो नहीं वेरिएबल जो बिल्कुल दिया है। यहाँ पे जो नॉन वेरिएबल दिया हुआ है वो 7 है और 7 ही एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो हमें दो आंसर मिल गए, एक मिल गया 5 एंड दूसरा मिल गया हमें 7। तो इस तरह से हमें यक्स के कोफिशिएंट यहाँ से मिल गए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ नॉन वेरिएबल दिया और हमने आपको बताया क्या, गुणांक हमेशा वेरिएबल चर के बगल में ही बाएं दिशा में ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को और हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके दिखा दूँ। अब इसे बिल्कुल से एक एक पॉइंट लिखते चलो, क्योंकि ये पॉइंट आने वाले क्वेश्चन में जब भी हम लोग बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग आगे फ्रेम करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं आपसे एक बता दूँ कि अगर किसी बिल्डिंग को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको उसकी जो नींव को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी नींव को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको अच्छे से उसमें जो भी मटेरियल्स डालने पड़ेंगे, तभी आप उसकी फाउंडेशन यानी आप उसमें बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर नहीं होगी हम लोगों की, तो बिल्डिंग में क्या होगी, बनने में प्रॉब्लम्स होगी, आने वाले में उसमें क्रैकिंग होगी, टूटेंगी फूटेंगी, वो ढह सकती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें क्या, एक बिल्डिंग को अगर एक लॉन्ग टर्म तक रखना है तो उसके लिए हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें फाउंडेशन की ज़रूरत वहाँ पे पड़नी ही है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने है और इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे 2 टाइप्स के। हमें यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6y। यहाँ पे कुछ नहीं कहा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है कि x एंड y के हमें कोफिशिएंट से मतलब है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया था ना कि ये चीज़ें बिल्कुल है। पहले हमें चलना है पूरा उसका इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जैसे ही हम लोग इक्वेशन के पास पहुँचते हैं तो इक्वेशन हमें प्यारा सा मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6y, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन मिल गया। अब हम लोग थोड़ा से x एंड y के कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इसके बगल में मैंने देखा, हमें लेफ्ट डायरेक्शन से मतलब होता है, तो इसके बगल में कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट तो हमें मिल गया 1, ठीक है। चलो ठीक है, और देखते हैं प्लस आगे हम लोग जब आते हैं सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पे दिया हुआ 9x की बात करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या, मैंने कहा x के लेफ्ट के में यानी कि पहले ही होगा वही कोफिशिएंट होता है। तो दूसरा मिल गया हमें 9, ठीक है। ये किसके हो गए, ये तो मिल गए हमें एक्स के। तो ये एक आंसर ही हो गया। अब चलते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा वाई का भी कोफिशिएंट भाई फाइंड आउट करना है, यानी वाई के गुणांक को भी बताना है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो हमें एक वाई मिल गया और वाई के पहले मैंने बताया ना वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो वाई का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से 2 हमें आंसर इजीली से फाउंड आउट हो गए और यही आंसर पूछा जाता है कहीं कहीं पे डायरेक्टली, ठीक है। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जैसे हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे, ये आप तरह से एक लेवल 0 है, ओके। लेवल 0 हम लोग अभी फाउंडेशन को बहुत ही तगड़े से स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमें टर्म पता चल जाएगा अलजेब्रा इज नथिंग, आपको बहुत ही मैजिक आने वाला है, एक तरह से बहुत ही इंजॉय एंटरटेनमेंट आएगा कि हाँ हमने हंस के अलजेब्रा सीख ली, ठीक है। तो आई होप ये कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा से हम लोग चलते हैं, कहीं कभी कभी उसके टर्म को भी पूछता है कि आखिर टर्म क्या है, यानी कितने पद हैं। तो सिंपल से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड में टर्म, ठीक है। तो मैं आपको इसको अरेंज किए दे रहा हूँ अच्छे से, ये आपके सामने, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पे टर्म कैसे पता करनी, ओके। ये चीज़ हो गई सिंपल चीज़। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता और डायरेक्ट यही चीज़ पूछ लेता है कि आपको टर्म बतानी है, ठीक है। टर्म से मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी एक पदी, दो पदी एंड त्रिपदी, कुछ भी बोल सकता है। लास्ट में लिख देता हूँ बहुपदी, क्योंकि बहुपदी से मतलब क्या होता है, मोर देन 1। जब मोर देन 1 की बात होती है ना, तो फिर वो आपकी पॉली में स्टार्ट हो जाता है।
आई मीन वो बहु में काउंट होने लगता है, ठीक है, बहुपदी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जब एक पदी की बात करते थे इसे आप मोनोनोमियल्स भी बोल सकते हैं। मैं आपको जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको सब टर्म स्टार्ट करूंगा, सब एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक यूनिट्स बताऊंगा, जितनी भी है मेजरमेंट के कुछ भी हूँ, डेसी हेक्टा सब आपको बताने वाला हूँ, मीटर सेंटीमीटर। जब भी हम लोग जब लेंथ वहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे, बट मैथ्स में भी हम लोग क्लियर करेंगे, वो भी मेंसुरेशन में अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जब एक की बात हो ना फ्रेंड, तो उसे कुछ नहीं बोलना, जहाँ कहीं मोनो दिया हो, अगर जो इंग्लिश मोड वालों के लिए, तो वहाँ जैसे ही मोनो का शब्द का जिक्र आए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे एक टर्म की बात हो रही, ठीक है। और जैसे ही बायोनोमियल की बात आती है, तो बायो जैसे ही शब्द ऐड होने लगता है समझ लीजिए कि जो दो की बात कर रहा है, यानी दो पदी की, ठीक है। मोनो का मतलब हो गया आपका एक, ठीक है। और जैसे ही ये शब्द आ जाए बहुपदी, जैसे ही पोली शब्द आ जाए, ठीक है, पोली का आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा, जो पोली वर्ड जो इंडिकेट करता है वो करता है बहुपदी को, यानी कि मोर देन वन की जब बात होती है तो एक चले से एक्चुअली में वो होता है पोलिनोमियल ही होता है, ठीक है। बट द्विपदी की अगर जो प्रॉपर मीनिंग की बात करते हैं तो बायोनोमियल्स भी हो जाता है, ठीक है। जैसे बोलते नहीं, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा बाइलिंगुअल का मतलब होता है ना, आप ये हमेशा वर्ड सुने होंगे बाइलिंगुअल, ये शब्द का मतलब होता है द्विभाषिक। मैंने बताया ना, जब अगर ये बाई शब्द लग जाता है ना तो वो इंडिकेट क्या करता है, हमेशा दो को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल का मतलब आई होप यू आर जानते हैं, बेली द्विभाषिक होता है। द्विभाषिक का मतलब भाई आपको या तो दो लैंग्वेज का आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। जब दो लैंग्वेज की नॉलेज होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइलिंगुअल है, बोलते नहीं ये तो भाई पर्सन बाइलिंगुअल है। आई मीन जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ, कुछ टर्म आपको हिंदी के दे रहा हूँ, कुछ इंग्लिश के दे रहा हूँ, आई मीन मैं आपको बाइलिंगुअल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो यानी मोनो हो गया, बाई हो गया, एंड हो गया पोलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखो हम ये कैसे काउंट करते हैं, ये थोड़ा से चलते हैं विद एग्जाम्पल के थ्रू। की बात हो गई यहाँ पे हम लोगों की टर्म की बात होगी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि हमें जैसे ही पता होगा ना तभी तो हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बिना टर्म के हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर होने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मेरे पास है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड वाई क्यूब, ठीक है। और सेकंड में एक्स प्लस वाई, थर्ड में मैंने लिख दिया एक्स प्लस 5x प्लस 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वी हैव 3 एग्जाम्पल्स, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, प्यारे से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं पहले की, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई जेड वाई क्यूब, और ये आप बिल्कुल से क्लियर कर लो, हमेशा टर्म की कंडीशन क्या होती है काउंट करने की, कैसे टर्म को हम लोग काउंट करते हैं। हमेशा बता दूं कि जब किसी वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल के पहले जब प्लस माइनस लगा हो, ठीक है, तभी हम उस टर्म को काउंट करते हैं, किसमें, टर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब प्लस माइनस की बात होगी, हाँ, और इनटू पे कभी भी हम टर्म को काउंट नहीं करते हैं। हमेशा जब इनटू की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा सिर्फ टर्म 1 ही होता है, सेकेंड टर्म की बात नहीं होती। हमेशा टर्म जैसे ही ऐड करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड वाई क्यूब, यहाँ पे इनटू की ही बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म होगा, यानी कि एक पदी व्यंजक आपका हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करते एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे दिया एक्स प्लस वाई, मैंने बताया ना कि जो टर्म को इंडिकेट करता है, टर्म की जो संख्या को बताता है वो प्लस माइनस बताता है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक वेरिएबल हो गया, प्लस के माध्यम से जुड़ा है, इसलिए आपका हो जाएगा द्विपदी, आई मीन बाइनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स प्लस 5x प्लस 3, मैंने बताया ना प्लस एंड माइनस के माध्यम से यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ऐसा है कि आपने माइनस को बताया बट माइनस ऐड नहीं, तो यहाँ पे लो मैं माइनस से ऐड किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स हो गया 1 हो गया,
और ये 5 हो गया, इसे हमने 2 काउंट कर दिया, और जो 3 हो गया इसे हमने 3 काउंट कर दिया, और तीनों को काउंट किया क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पोलिनोमियल्स हो गया, आई मीन त्रिव्यंजक हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन देखो मैथ्स में क्या है ना, हमें किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके टर्म को अगर हमें समझना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक टर्म नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह की कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको जितना भी मैंने अभी मैथ्स अलजेब्रा के विषय में बताया है, आई होप वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों टुडे शो फार आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसके आगे चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रही है, तो थोड़ा सा हमें कंटेंट भी कम रखना पड़ रहा है। बट आपको मैं एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 से 3 क्लासें लूँगा। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था मैं पॉलिटी की भी क्लास लेने वाला हूँ, और मैंने बताया था कि मैं बेद एग्जाम्पल आई मीन फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक लेके चलेंगे हम लोग, बिल्कुल से सीरियल बाय लेके चलेंगे, कोई भी टॉपिक से ना छूट पाए, क्योंकि अगर टॉपिक छूटने का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डालते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था मैं भी साइंस बताऊँगा, और बहुत ही अच्छे लेवल से। उस दिन मैंने बताया था थोड़े से राइटिंग पैड में प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट ऐसा अब नहीं होगा, अब थोड़ा सा वो चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही, तो अब लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैथमेटिक्स तो चल ही रही है, और मैथमेटिक्स में जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो चल रहा है। तो इस तरह से आपको ये कंटिन्यू ये 3 आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं 1 डे में। ओके, 3 आपको मिलेंगे, भले इसकी टाइमिंग अभी तो मैंने डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली चीज़ नेटवर्क इशू भी रहता है, पता चले मैं रिकॉर्ड कर दूँ वीडियो बाद में आपको ना टाइम से मिल पाए, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं नेगेटिव। बट ये है कि आपको डेली ये 3 वीडियो मिलेंगे। उसके लिए क्या होगा, ये टाइम डिसाइड नहीं, बट आपको मिल जाएंगे। आपको अगर मॉर्निंग से अगर 6 AM से आपको 7 AM आई मीन 6 AM से 7 PM के मिड में आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसके लिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले चीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन आपको मालूम होगा केसीएस क्लासेज के नाम से है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो टेलीग्राम है वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ से एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपको कोई स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है मैं ही आपको PDF प्रोवाइड करूं, जो भी मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन खुद फ्रेम करूंगा, और आपको फ्रेम करने के बाद हो सकता है PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे PDF प्रेजेंट मिल जाए आपको। ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम भी जोड़ लीजिए। टेलीग्राम में भी आप केसेस क्लासेज के नाम से जब आप केसेस क्लास सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रेजेंट मिल जाएगा, और उससे आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर आप FB चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी केसेस क्लासेज के नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और बिल्कुल से शेयर करिए, जितना हो सके आप सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले इस केसेस क्लास की टीम के द्वारा। ठीक है, आपको इसके पहले भी कमल सर ने एक वीडियो आपको डाली है, तो जाके आप ज्योग्राफी का वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मिला आपको, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल रही हैं, और ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे टर्म्स भी आपको मिल रहे हैं विद मैपिंग, क्योंकि ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़रूरी है, और वो आपको केसीएस क्लासेज के थ्रू डायग्राम मिल रहा है, क्योंकि डायग्राम से दोस्तों क्या मतलब होता है कि डायग्राम से चीज़ें क्लियर बहुत अच्छी होती हैं। कुछ भी हो, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी के लिए मैपिंग, विदाउट मैपिंग वी कांट डू नथिंग, आई मीन वी कांट डू नथिंग मोर। ओके, विदाउट मैपिंग के हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको मैपिंग की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों की वीकनेस आने वाले समय में दिखाई देगी। तो उसके लिए आपको केसेस क्लासेज में आपको मैप भी मिल रहा है, आप जाके वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और इस समय चल रही, ठीक है, इस समय आपको क्लाइमेट वगैरह चल रही, तो आप जाके उसे भी जाके वीडियो आप वॉच करिए। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो आप कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है आपके फीडबैक का। ठीक है, कि हम लोगों की कहाँ पे जो वीकनेस है, कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बाकी आप ये मत समझिए, अलजेब्रा आपको मैं बिल्कुल से बेसिक से पढ़ाऊँगा, आप एक बार पढ़ो, फिर बाद में आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैंने हाँ आखिर अलजेब्रा पढ़ी। ठीक है, तो तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन, एंड सी यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, थैंक यू सो मच।